क्वेश्चन में लीनियर इनइक्वालिटीज के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपने पास इक्वेशन में गिवन है बेटा x is greater than 0, y is greater than 0. What is the other equations? Less than equal to 6. Okay. और एक इक्वेशन है x plus y is okay. Now very much important. सबसे पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके अब 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 ठीक है, इसको भी लेके चल जाते थोड़ा ऊपर 8 10। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। पहला इक्वेशन दर्शाता है कि x इज अ, y दर्शाता है कि y इज अ, मतलब ये जो भी चल रहा है ये कौन से जोन में चल रहा है। अब थर्ड इक्वेशन बोलता है x इज लेस देन 6, मतलब यस और नो। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6, यस और नो। क्या हो गया ये मेरा, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? किसी को कोई डिफिकल्टी है क्या ये समझने में? ओके फिर दूसरा इक्वेशन 7, कौन सा इक्वेशन बन गया ये, y इज इक्वल टू, हाँ या ना, क्योंकि ग्राफ में कभी लेस देन के इक्वेशंस चलते नहीं हैं, इक्वेशंस हमेशा काय के चलते हैं, इक्वल टू वाले। अब ये एक इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यस और नो। अब x की वैल्यू 6 ले ली तो y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 4 ले ली तो y की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, फिर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू भी 6। अब इसके बीच में से जाएगा ग्राफ, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब मेरे को बताओ ये जो मैंने बनाया ये किसी को समझा नहीं, किसको समझा नहीं, सिर्फ इतना बताइए। हाँ बता, क्या नहीं समझा? क्यों? x इज इक्वल टू 6 है, ये x है 6, y की वैल्यू क्या है, इधर तू, इधर जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, बता इधर। अब मेरे को x की वैल्यू 6 दी है, y की वैल्यू 6 दी है, मैं कैसे प्लॉट करूं इसको ग्राफ पे? हाँ तो ये रही x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 6, ये डाल दिया मैंने 6 और 6। अब दूसरा कैसे करूं मैं, ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 आ गया ये, और फिर इन दोनों लाइनों को मैंने, तो ये लाइन बन गया। समझा कि नहीं समझा? पक्का है ना? बैठ, मेरा क्वेश्चन बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अब वो तुमने ये देखा क्या, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों का परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने झाड़ की डाली पे एक नकली पैरेट रखा था, फिर वो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं, बोले आपको क्या दिख रहा है? फिर वो बोलता है, मतलब वो बोलते हैं कि आपको आंख को निशाना लगाना है, तो आपको क्या दिख रहा है? तो बोले मुझे झाड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ एक अर्जुन था जिसने बोला कि मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो अभी तुम्हारे को मेरे लिए अर्जुन बनना है। क्या बनेंगे तुम मेरे लिए? मैं जो बोलूं सिर्फ उतना ही दिखना चाहिए, बाकी की चीजें तुम्हें दिखनी नहीं चाहिए। अब देखिए कैसे, अब मैं आपको बोल रहा हूं फोकस करिए, x इज लेस देन इक्वल टू 6 वाली लाइन पे बन जाए अर्जुन। बाकी की लाइनें दिख रही क्या? तो कौन सी वाली लाइन है, x इज लेस देन इक्वल टू 6? ये वाली लाइन है, यस और नो? कौन सी वाली लाइन है, मैं हाईलाइट करता हूं उस लाइन को, ये वाली लाइन है वो, यस और नो? अब आप मुझे बताइए ये जो स्टेटमेंट है x इज लेस देन 6, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब दक्ष? x की वैल्यू 6 से कम नहीं है, हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 6 से कम हो। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा रीजन है? सर ये इधर वाला। एम आई राइट और रॉन्ग? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये पूरा रीजन जो है वो x से नीचे रहेगा, समझ में आया क्या? अच्छा आपके हिसाब से अगर मैं ये वाली वैल्यू लूं, मैंने जो डॉट बनाया पिंक वाला डॉट, ये पिंक वाला, तो क्या मेरा x वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्या लेस देन 6 वाला? क्यों नहीं होगा?
एक्स 5 आ रहा ना, क्यों नहीं होगा? अंदर की वैल्यू ले रहा हूं तो मेरा क्या सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक और हाँ, क्या मैं ये वाली वैल्यू लूंगा तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्या? क्यों नहीं होगा? अच्छा पक्का पक्का पक्का। अच्छा चलो बताइए बताइए बताइए, ये वाली वैल्यू लूंगा तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्या? देखो बोला, ऐसे बदलना मत अपनी बात को, समझ में आ गया? ओके। अब द्रोणाचार्य वही है, अब अर्जुन बदलेगा। अब अर्जुन को दिखेगी कौन सी आंख? y इज लेस देन, कौन सी वाली लाइन है वो? पर्पल वाली लाइन है, यस और नो? ये पर्पल वाली लाइन है। अब आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? y की वैल्यू मतलब कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है ना, ये वाला? अरे बराबर किया ना मैंने, कौन सा वाला एरिया है? सर ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारा एरिया है जो y इज लेस देन 7। ओके ओके, बहुत जोरदार, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, सब समझ में आ रहा है। अब फिर से चेंज होंगी लाइन, तीसरा पक्षी, तीसरी लाइन कौन सी है? तीसरी लाइन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12। बाकी की लाइनें दिख रही है क्या? बाकी की लाइनें दिख रही है क्या? पक्का। अब आपके हिसाब से ये लाइन, मैं क्वेश्चन मेरा गौर से सुनिएगा, ये लाइन क्या दर्शाती है? x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस लीनियर लाइन के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट लाया या लिया तो आपका आंसर इक्वल टू 12 रहेगा, यस और नो? पर मेरा इक्वेशन क्या है? लेस देन इक्वल टू 12। तो कौन सा ऐसा एरिया है जो मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सर ये लाइन और ये लाइन के नीचे वाला, सर ये वाली एरिया सही है कि गलत है? सर आप है ना उल्टा बैठे, ये ऐसा सर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मतलब अर्जुन ने निशाना साध दिया। अरे रुक रे, हाँ ठीक है। अब मेरी एक इच्छा है, आप इधर आओ प्राची बेटा, इधर जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। जहां तेरा मन करे वहां पे एक डॉट कर, ये ग्राफ पे, हाँ कहीं भी जहां तेरा मन करे वहां एक डॉट कर। ओके, ये प्राची संतानी जी का डॉट है। ओके जाइए, ये जगह आपकी हुई है। आओ सावरकर जी जल्दी आओ, एक डॉट करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश। ये हमारा सावरकर जी का डाउट है। सावरकर जी, हाँ पार्लिकर जी आओ जल्दी आओ, जयेश को भी बुलाते हैं जल्दी, पार्लिकर जी और जयेश जी जल्दी आ जाओ फटाफट, जल्दी आओ टाइम पास मत करो। अब आप सोचेंगे सर आप ये डॉट क्या करवा रहे हैं? ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, कोई भी एक डॉट करते रहे हिसाब से। ओके, पार्लिकर जी ने पेन तो ऐसे पकड़ी जैसे ड्राइंग ही करने वाले थे वो। ओके ओके ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है बहुत सिंपल। दिस डॉट डन बाय पर्लिकर जी रिप्रेजेंट्स एक्स एंड वाई एक्सिस, यस और नो? अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं तो यहां से एक्स एक्सिस आता है, यहां से वाई एक्सिस आता। मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या पर्लिकर जी का डॉट हमारे सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कि वो एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? तो पर्लिकर जी का जो डॉट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमारा आता है दूसरा सावरकर जी का डॉट। सावरकर जी का डॉट हमारे कितने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? गलत, 4 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर x इज ग्रेटर देन, सर फिर तो पर्लिकर जी का भी जो डॉट था वो 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, पर हमें कौन सा रीजन चाहिए जो हमारे सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? हमें कौन सा रीजन चाहिए? अच्छा सावरकर जी का देखिए, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा, ये इक्वेशन को, क्या ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा क्या? क्योंकि ये है लेस देन इक्वल टू 6, जबकि सावरकर जी का तो ये वाला भी नहीं हो रहा। क्या प्राची का डॉट हमारे सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस और नो? कैसे पता चला? सर सारे लेस देन है। सारे कौन से हैं? लेस देन है। सर सारे टुवर्ड्स द ओरिजिन है। सर अगर आप बेसिकली देखेंगे ना तो सर रीजन कौन सा है? ये इतना रीजन। वर्मा जी के डॉट ने भी सेटिस्फाई किए थे क्या इक्वेशंस? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगर ये वाला डॉट लिया मैंने तो क्या मेरे इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे क्या? एक नहीं होगा। तो क्या मैं वो रीजन ले सकता हूं क्या? तो अगर मुझे मेरे सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो मुझे कौन सा रीजन लेना पड़ेगा?
और मुझे कैसे पता चला कि यही शेडेड रीजन है? सारी कंडीशंस को रखा कि भाई लेस देन 6, लेस देन 7, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, ये सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के बाद हमें क्या पता चला कि ये शेडेड रीजन है जो मेरे सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का? आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। ये चैप्टर में हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? इज इट क्लियर? पक्का? श्योर है? ठीक है। हाँ बेटा, फुल स्क्रीन करके लिखते हैं आप लोग, लिख लीजिए प्लीज। तुम्हारे अभी सेशंस में आज क्या कर आज